विश्वविख्यात धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में नन्हे बटुकों का बड़ा कमाल देखने को मिल रहा है। यह अलग बात है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी नैमिषारण्य को पर्यटन के नक्शे पर नहीं लाया जा सका है। नैमिष तब भी विकास के लिए आस लगाए रहा जब सूबे और देश में कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारें थीं और नैमिष अब भी ठगा सा महसूस कर रहा है जब डबल इंजन यानी मोदी योगी की सरकार है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर धार्मिक और अध्यात्म की रसधार निरंतर बह रही है। यकीन नहीं होता है तो आप भी नारदानंद आश्रम में संचालित अध्यात्म विद्यापीठ में आकर ब्रह्मचारी बटुकों को संस्कृत पद्धति के साथ अंग्रेजी, विज्ञान, गणित में पारंगत होना देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको रुकनापुर बहराइच जनपद के 2 बहनों में अकेले 6 साल के बटुक आयुष ठाकुर से मिलवाते हैं, जिन्हें शिव तांडव और अष्टांग आरती कंठस्थ है। दरअसल आयुष की मां शारदा शराबी और जुआरी पति के चाल चलन से तंग आकर बाराबंकी के महंत सनातन नंदगिरी महाराज के द्वारा संचालित मन कामेश्वर संन्यास आश्रम में अपना जीवन यापन कर रही है। कानूनी न्याय दिलाने वाले वकील राम प्रकाश ने आयुष की प्रतिभा व लगन देखकर नैमिषारण्य के नारदानंद आश्रम में शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी निभाई है। 6 साल के बटुक आयुष को आप भी सुनकर दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। यकीन नहीं होता है तो सुनिए। नैमिषारण्य धाम के श्री अध्यात्म विद्यापीठ ब्रह्मचारी आश्रम से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है आयुष। मेरे माताजी ने दीक्षा ले लिया है, इसलिए हम लोग उन्हें अपनी माताजी कहते हैं। इस अनुसार हम आप लोगों को कुछ सुनाने जा रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतासु युयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच द्रष्टा तु पाण्डवानीकं व्योलं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा विजृम्भित पश्येतां पाण्डुपुत्राणां महतीं चमं व्योलां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधनव्रातस्य द्रुपदस्य महारथा दस्तकेतुस्त चेकिताना काशीराजस्य वीरभा पुरिजित कुन्त भोजस दैवस्य नरपुंगवा युधामन्यस्य विक्रांता उत्तमोजस्य विद्रवान। अब रुद्राष्टकम सुनाइए। नमामीश आदरणीय माता पिता, मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्तुति सुना रहा हूँ। अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे अपना भला करना। नमामीश निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म भवेदास्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकं शिवाशां भजेयं निराकारमूलं तुरीहं गिराज्ञानगोति तमीशां गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशांक सुगरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाशीशरी अस्फुरन्मालकालो ननीचारुगंग रसद्बाल दुकान्ते भुजंग चलत्कुण्डलाम्बर सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं निकण्ठं दयालं मृगाधीश चरम वरं दमालं। रेडी।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कलितालकाय कपालमाला शस्यकराय दिव्याम्बराय चगिदम्बराय नमो शिवाय च नमः शिवाय श्रीखंडानंद बोधाय शोक संतापारिण सच्चिदानंद स्वरूपाय श्री शिवाय नमो नमः। आयुष के बाद हम आपको संस्कृत के श्लोकों को कंठस्थ करने वाले 12 साल के नितिन पाठक से मिलवाते हैं। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु पृषद्दथवा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदधे जग्माया अग्निजिह्वः मनवः सूरचक्षसो वितवे नो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग् स्वस्तेनो विवर्षेमहि हितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव यतरान्नश्यकराज्यरथं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघतायुर्गन्तो अदितिर्देवौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः अदितिर्जातमदितिर्जानितवम्। गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों को इस नन्हे बटुक से आप भी सुनिए। मैं गीता के 15वें अध्याय के श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः साकमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च चोर्ध्वं पृष्ठस्य शाखा कुलप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं च विरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया तमेव साध्यं प्रसिद्धं पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा गन्धैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैव। 1948 में जगदाचार्य नारदानंद सरस्वती के द्वारा इस गुरुकुल की नींव रखी गई थी। उस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। इसी गुरुकुल के छात्रों में भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, पुरी शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती, जिला कृषि अधिकारी फर्रुखाबाद पंकज वाजपेयी आदि शामिल हैं। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है, जो रात्रि 10 बजे तक चलती है। छात्र कठिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। विज्ञान और अंग्रेजी के इस युग में
यहाँ कर्मकांड ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है। आश्रम के प्रधानाचार्य हरिओम शुक्ल ने आई इंडिया को गुरुकुल में संचालित शिक्षा के संबंध में जानकारी दी। मैं भी इसी गुरुकुल का छात्र भी रहा हूँ। तो ये ऋषि परंपरा आद्य जगदाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा संचालित है, स्थापित है। और ये है पूर्व में जो है अध्यात्म विद्यालय के नाम से पूज्य गुरुदेव भगवान ने इसकी स्थापना करी थी। और धीरे धीरे जैसे ही इसकी प्रगति होती गई 1948-49 में इस ऋषिकुल का नाम पूज्य गुरुदेव भगवान ने अध्यात्म विद्यापीठ ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से संचालित किया। तब से लेकर के अभी तक अनगिनत विद्वान महापुरुष यहाँ से अध्ययन करके अपने अपने क्षेत्रों में इस धर्म ध्वजा को लेकर के धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें गुरुदेव भगवान के समय में इस ऋषिकुल में, इस ब्रह्मचर्य आश्रम में, जैसे कुछ नाम जो मुझे स्मृति में हैं, पूज्य श्री स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज मैंने सुना है और इसी गुरुकुल के ब्रह्मचारी के रूप में रहे। कुछ कालांतर के बाद में पूज्य श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज इसी ऋषिकुल के छात्र रहे। उसके बाद में इस पीठ के जो द्वितीय जगदाचार्य हुए पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, वो भी इसी गुरुकुल के छात्र रहे। और उसी परंपरा में आज भी उस ऋषि परंपरा का हम लोग अवगाहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से अनेकानेक प्रशासनिक सेवा में, अनेकानेक धर्म सभाओं में, अनेकानेक देश विदेश में यहाँ के छात्र निकल करके धर्म ध्वजा की पताका फहरा रहे हैं। और उसी परंपरा में आज भी इस ऋषिकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारियों को वेद पाठ शिक्षा, वेद विज्ञान गणित आदि विषयों का स्वाध्याय अध्ययन कराया जाता है, जो कि इनकी नियमावली बहुत ही अकल्पनीय और अद्भुत है, जो कि अन्यत्र किसी भी गुरुकुल में इस नियमावली के साथ कोई भी गुरुकुल शायद संचालित नहीं होगा, और ना ही तो हमारी परंपरा में, ना हमारी वेशभूषा में। वेद मंत्रों के ज्ञान का यह गुरुकुल आज भी कर्मकांड और ज्योतिष में पारंगत विद्यार्थियों की नर्सरी तैयार कर रहा है, जो सचमुच नैमिषारण्य के धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी होने का एक जीता जागता प्रमाण है। नैमिषारण्य से आई इंडिया के लिए सुनीत पांडे की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।